दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ पिंक पिग फार्म एंड बिल्डर्स पे। दोस्तों आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं अपने फार्म की। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा है दोस्तों, आपको अपने फार्म का जो एनिमल हैं जो हमारे फार्म पे उनको दिखाऊं और साथ साथ आपको पिगरी से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता चलूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग पिग फार्म खोल तो रहे हैं लेकिन सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। बहुत से भाई ऐसे हैं जो फार्म तो खोल ले रहे हैं लेकिन जानवरों की देख रेख नहीं कर पाने के कारण फेल हो जा रहे हैं। समय समय पे कब जानवरों को कैसे क्या ट्रीटमेंट देना है, कब जन्म से लेके बेचने तक कैसे उनकी देख रेख करनी है, कितना फीड देना है, कितना क्या करना है, तो इसी से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपको देंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें फार्म खोलने के लिए पहले तो सही जगह का चुनाव करना होता है, जो कि आबादी एरिया से कम 1 किलोमीटर दूर हमारी ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके कि आपने आबादी एरिया में पिग फार्म खोल लिया है। दूसरी दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि मेरा बजट कितना है। मान लीजिए कि आपको पिग फार्म करना है तो आपको अपना बजट निर्धारित करके चलना होगा और निर्धारित करते समय आपको ध्यान देना होगा कि हम जो बजट फार्म में लगाने वाले हैं वो कितना मुझे फार्म पे लगाना है, फार्म सेट बनाने पे लगाना है, कितना एनिमल ख़रीदने पे लगाना है और कितना ही मुझे चाहिए जो मैं अपने एनिमल रखूं। आगे उनसे अगर बच्चे रखता हूं तो उनकी फ़ीड का, फिर उनको बड़े करके उनसे बच्चे लेने का और उनसे जो बच्चे लेंगे उनकी फ़ीड का। जब तक आपके जानवर सेल आउट नहीं हो जाते हैं जो आपके फाइटनर, तब तक का आपको बजट बना के चलना है। या फिर अगर आप बड़े से गिल्ट से शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट गिल्ट लेके आते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं अपने फार्म पे और फिर उनसे बच्चे लेते हैं, तो उनका खर्चा, फीमेल का खर्चा, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फीड का खर्चा, जब तक वो फैटनिंग के लायक तैयार होके सेल आउट ना हो जाएं, तब तक का आपको खर्चा लेके चलना है, ताकि बीच में आप डिस्टर्ब ना हो। बीच में अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो समझिए कि वहीं से फार्म लड़खड़ा जाता है। जो भी नए भाई हैं वो इसी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं और फार्म खोल तो लेते हैं लोग जैसे तैसे, लेकिन चला नहीं पाते हैं। चलाने में दिक्कत ये आती है, मान लीजिए हम अपने फार्म पे गिल्ट लेके आ गए, हमने जब तक उनको खिलाया, उनसे बच्चे लिए, फिर जब बच्चे वीनिंग कर दिए, बच्चे आ गए, बच्चों को फीड कैसे खिलाना है, कौन सी फीड खिलाना है, बच्चों का क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवाएं देनी है, फीमेल को कौन सी कब दवा देनी है, और उसके बाद बच्चों की फ़ीड का पैसा नहीं है, तो वहाँ पे फार्मर को मजबूरी में बच्चे सेल करने पड़ते हैं। बच्चे सेल करने में ऑब्वियसली प्रॉफ़िट होता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि फार्म को हम अच्छे ढंग से चला सकें, सुचारू रूप से चला सकें और अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकें। अगर हमें अच्छा प्रॉफ़िट गेन करना है, तो हमें फार्म पे बच्चों के साथ-साथ फ़ैटनर भी सेल करने होंगे। अपने फार्म पे हमें कुछ ब्रीडिंग स्टॉक बढ़िया जो ब्रीडर तैयार कर सकें उसको सेल करें। मतलब कहने का हमारा दोस्तों ये है कि आप फार्म पे हर तरीके का माल जब तक से सेल नहीं करेंगे तैयार करके, तब तक आपका प्रॉफ़िट नहीं हो पाएगा। तो फार्म से अच्छा प्रॉफ़िट कमाने के लिए दोस्तों फार्म में कैसे कितना रुपए लगाएँ, कितने जानवर से स्टार्ट करें, कितना क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। फ़ीड हम अगर कंपनी की खिला रहे हैं तो किस कंपनी की अच्छी फ़ीड हमें क्या अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, क्या हमें खिलाना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को कितना चारा खिलाना चाहिए। अगर आप अपना फ़ीड बनाना चाहते हैं तो अपने फ़ीड में कैसे क्या मिलाना है, कब क्या डालना है, स्टार्टर कैसे बनेगा, ग्रोवर कैसे बनेगा, फ्रीज़र कैसे बनेगा, मादाओं के गाभिन जानवरों की फ़ीड को क्या खिलाना चाहिए, बच्चे जो दूध पिला रही हैं लैक्टेशन पीरियड में उनको क्या खिलाना है।
दोस्तों इन सभी बातों का पिगरी में बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है और विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों हमें आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इन्हीं सब चीज़ों को नए लोगों को करते हुए परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए हमने अपने फार्म पे फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, जो कि 1 दिन की होगी। दोस्तों 1 दिन की इसलिए क्योंकि 1 दिन की ट्रेनिंग में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो जितना भी कम से कम प्रैक्टिकली नॉलेज जितना भी दे सकूँ मैं, और थोड़ा बहुत आपको जानवरों को कैसे केयर करना है, कैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंजेक्शन लगाना और ये सारी चीज़ें करना, मैं आपको 1 दिन की ही ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा दोस्तों। तो हमारे फार्म पे आप आइए, आपके लिए ट्रेनिंग फ्री है। जो भी भाई आना चाहते हैं, 1 दिन की ट्रेनिंग की डेट होगी हमारी फिक्स, उस डेट पे आप आइए। आप 1 दिन की ट्रेनिंग लीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपके मन में शंका हो, उसका आप समाधान कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ आइए, 1 दिन की ट्रेनिंग मैं आपको बिल्कुल मुफ़्त दूँगा। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट होती है। आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके उस ट्रेनिंग की डेट का पता कर सकते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं जो पैसा दे के ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं 4 दिन की, 5 दिन की। ये उनके लिए मैं व्यवस्था बता रहा हूँ। वो आएँ, मुझसे मिलें। जो भी पिगरी से जुड़ी जानकारी मुझसे हो सकती है, जितनी भी मुझे छोटी-मोटी जानकारी हो, मैं आपको दूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। मेरा 7-8 वर्षों का अनुभव जो है, मैंने जो भी सीखा फ़ार्म में, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको फ़ार्म खोलना है, कैसे आपका नुकसान ना हो। मुझे बहुत कष्ट होता है जब भी मैं किसी फ़ार्मर का नुकसान देखता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपका सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।